हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित समितियों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तीन समितियां नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित तीन समितियां हैं। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। तो दोस्तों, लोक लेखा समिति जो है भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति है। संसद से कुछ सदस्य चुने जाते हैं, उन सदस्यों से चुनी हुई यह समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती। भारत सरकार जो खर्च करती है उसकी लेखा परीक्षा यह समिति करती है। इसमें 22 सदस्य होते हैं और जिसमें से 15 सदस्य जो हैं वो लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 सदस्य जो हैं वे राज्यसभा से लिए जाते हैं। इसे 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में इसे गठित किया गया था। इसे मोंटफोर्ट सुधार भी कहा जाता है। मोंटफोर्ट सुधार भी लोक लेखा समिति को कहा जाता है। यह समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। तो इसका कार्य क्या है दोस्तों, कि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा जो लेखा दिया जाता है तो उसके परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की ये जांच करती है ना। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। जो लोक लेखा समिति है ना, इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इस समिति को, लोक लेखा समिति को। तो ये लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? 1921 में इसका गठन हुआ। किसके द्वारा लाया गया? इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। इसे मोंटफोर्ट सुधार भी कहा जाता है इस समिति को। सदस्य संख्या की अगर हम बात करें तो इसकी सदस्य संख्या है 22। लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्यों को इसमें से लिया जाता है। अध्यक्ष की बात करें तो विपक्ष पार्टी के अध्यक्ष इसमें होते हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर भाजपा की सरकार है, तो जो विपक्ष की बड़ी पार्टी है, जैसे कि कांग्रेस को ही लिया जाए तो कांग्रेस या अदर कोई भी पार्टी के जो व्यक्ति होंगे उन्हें अध्यक्ष के तौर पर इसमें लिया जाता है। तो ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? लोकसभा स्पीकर द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान अध्यक्ष की हम बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष अभी जो हैं वे हैं अधीर रंजन चौधरी। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट नाम है। लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। कार्य तो मैंने बता दी कि कैग की जो रिपोर्ट के आधार पर सरकारी खर्चों की जांच करना, ये इसका कार्य है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्राक्कलन समिति की, कि प्राक्कलन समिति क्या है। तो यह समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के खर्चों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। तो संसद के माध्यम से सरकार द्वारा जो धन प्राप्त किया जाता है, संसद जो सरकार को धन देती है ना, उस धन के खर्चों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है और इसके आलोचना या सुझाव सरकारी फिजूल खर्ची पर रोक लगाने का कार्य करते हैं। मतलब कि ये जो आलोचना करती है इसके सुझाव सरकार जो फिजूल खर्ची करती है उस पर रोक लगाने का कार्य इसकी आलोचना करती है। इसका गठन 1950 में किया गया था तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? जॉन मथाई की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। इसमें 30 सदस्य होते हैं और केवल ये लोकसभा से ही लिए जाते हैं। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा से ही 30 सदस्य लिए जाते हैं। इसमें राज्यसभा का रोल नहीं रहता है। अध्यक्ष की बात करें तो सत्ताधारी पार्टी जो कि अभी भाजपा है, तो भाजपा से ही एक सदस्य लोकसभा स्पीकर द्वारा इसमें नियुक्त किया जाएगा अध्यक्ष के रूप में। वर्तमान अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष अभी जो हैं वे हैं गिरीश बापट। वर्तमान अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के कौन है? गिरीश बापट। कार्य वित्तीय और प्रशासनिक सुधार के लिए सलाह देना, ये इसका
कार्य है। वित्तीय और प्रशासनिक सुधार जो है उसके लिए सलाह देना इसका कार्य है। तो ये थी दोस्तों प्राक्कलन समिति। अब हम देखते हैं लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति का गठन 1964 में किया गया था। वी.के. कृष्ण मेनन की अध्यक्षता की सिफारिश पर लोक उपक्रम समिति का गठन किया गया। कब किया गया था इसका गठन? 1964 में। इसके कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वी.के. कृष्ण मेनन की दोस्तों बात करें तो 1957 से 1962 तक ये भारत के 5वें रक्षा मंत्री थे। कौन? वी.के. कृष्ण मेनन भारत के 5वें रक्षा मंत्री थे। इन्होंने भारत के संविधान की प्रस्तावना का पहला मसौदा लिखा था, है ना। भारत के संविधान का पहला मसौदा जो था इन्होंने ही लिखा था, वी.के. कृष्ण मेनन ने। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। सदस्य संख्या कुल 22 है इसमें भी। तो लोकसभा में 15, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य इसमें भी लिए गए हैं, जैसा कि लोक लेखा समिति में है। अध्यक्ष जो सत्ताधारी पार्टी के जो हैं उन्हें, तो लोकसभा स्पीकर द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। ये भी मतलब तीनों जो समितियां हैं, तीनों समितियों में लोकसभा स्पीकर ही अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो संतोष कुमार गंगवार अभी जो लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष हैं, संतोष कुमार गंगवार हैं। इनका कार्य है लोक उपक्रम के खर्चों की जांच पड़ताल करना। जो भी लोक उपक्रम के लिए जो खर्च होता है उसकी जांच पड़ताल करना यह इसका कार्य है। तो ये थी दोस्तों तीनों समितियां जिसके बारे में मैंने बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। इन तीनों समितियों के गठन, सदस्य और अध्यक्ष, इनके बारे में तो याद रखना ही है। बार बार पढ़िएगा और अपनी नोट्स में ज़रूर लिखिएगा, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइएगा, तभी आपको याद होगा। अपनी नोट्स बनाने से और लिखने से हमें ज़्यादा याद होता है। बार बार पढ़ने से अच्छा है कि 1-2 बार पढ़ो और अपनी नोट्स में लिखो। अब चलिए देखते हैं हम मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय के बारे में। तो मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय की स्थापना हुई थी मई 1985 में। इसका मुख्यालय है ग्वालियर में इसका मुख्यालय है। मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय कहाँ है? ग्वालियर में है। ये नहीं लगा के आ जाना है कि भोपाल में है। भोपाल में क्षेत्रीय कार्यालय है, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है और मुख्यालय इसका ग्वालियर में है। आधार अनुच्छेद 149 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियां एवं शर्तें अधिनियम 1971 की धारा 10 में मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय की बात कही गई है। नोडल मंत्रालय की बात हम करें तो नोडल मंत्रालय जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इसका नोडल मंत्रालय कार्य जो है मध्य प्रदेश शासन के वित्त तथा विनियोग का संकलन करना। मध्य प्रदेश शासन के वित्त और विनियोग का संकलन करना और भारत के कैग को प्रेषित करना। मध्य प्रदेश शासन के जो वित्त हैं, विनियोग हैं, उनको संकलन करके और भारत के कैग को प्रेषित करना, ये इसका मुख्य कार्य है। और दूसरा कार्य है मध्य प्रदेश के सभी ट्रेजरी एवं सब ट्रेजरी का लेखा परीक्षण करना, ये इसके कार्य है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि जो मुख्य अन्य तथ्य हैं उनके बारे में। तो कैग को वॉच डॉग और गार्जियन ऑफ द पर्स भी कहा जाता है। वॉच डॉग और गार्जियन ऑफ द पर्स भी कहा जाता है। पूछ सकता है कि कैग को वॉच डॉग और गार्जियन द पर्स भी कहा जाता है। इसके बाद है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। नेक्स्ट है कोई मंत्री संसद के दोनों सदनों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है और ना ही जिम्मेदारी ले सकता है। मतलब कि संसद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य कोई भी मंत्री नहीं कर सकता है ना। नेक्स्ट, अपना पद छोड़ने के बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपना पद छोड़ने के बाद अन्य पद, चाहे वह भारत सरकार का हो चाहे वह राज्य सरकार का हो, ग्रहण नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कैग कार्यालय के एक भाग के रूप में मध्य प्रदेश में लेखा परीक्षा
बोर्ड की स्थापना 1968 में की गई थी। तो केग कार्यालय के एक भाग के रूप में मध्य प्रदेश में लेखा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1968 में की गई थी। नेक्स्ट है, केग को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। सिविल न्यायालय की शक्तियाँ केग को प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है, केग भारत सरकार का लेखा परीक्षण करता है एवं राज्यों के लेखाओं का परीक्षण, संकलन एवं अनुरक्षण भी करता है। तो केग भारत सरकार का सिर्फ और सिर्फ लेखा परीक्षण ही करता है और राज्यों का लेखा परीक्षण के साथ साथ संकलन और अनुरक्षण भी करता है। तो ये थे दोस्तों इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बता दिए हैं। आज हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो है टॉपिक समाप्त हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आती हूँ। आयोग के ख़त्म होने के बाद मैं आप लोगों के लिए हर आयोग के लास्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आती हूँ। इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं और एकदम सरल भाषा में मैं क्वेश्चन लाती हूँ। दोस्तों कन्फ्यूज नहीं होता है, अगर हम सरल भाषा में भी पढ़ते हैं ना तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होता है, हम हर चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि जो किताब जो बुक के वर्ड होते हैं ना वो समझ नहीं आते हैं, तो उनको मैं आसान करने की कोशिश करती हूँ। तो ये था मेरा टॉपिक आज का, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का। नेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक समाप्त। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।